शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज्जो नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो उनकी मिल्क होती हैं कि उनसे ताल्लुक कायम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो उनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, फिर हमने नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको जमीन में ठहरा दिया, और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होते हैं और उनमें से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूरे सैना के दामन में होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बास को तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवारी भी करते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? इस पर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करनी चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं। इस आदमी को तो दीवानगी का आरिज़ा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तन्नूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के पालतू हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनके निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। बस जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ऐ परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करना थी। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की जिंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो उसी तरह का ये भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो उसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तब तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ न रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बईद और बहुत बईद है। जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं, और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा किया है, और हम इसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे।
आखिर उनको वादे बरहक के मुताबिक जोर की आवाज ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से न आगे जा सकती है न पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे झुटला देते थे, तो हम भी बाज को बाज के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनको दास्ताने बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलील जाहिर देकर भेजा, यानी फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। कहने लगे, क्या हम इन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए जबकि इनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उनकी तकजीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी मां को एक निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहां निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमल नेक करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ हूं। और ये तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मुझसे डरो। फिर लोगों ने आपस में अपने काम को मुतफर्रिक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो चीज जिस फिरके के पास है वो उसी से खुश हो रहा है। तो इनको एक मुद्दत तक इनकी गफलत में ही रहने दो। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में इनको माल और बेटों से मदद देते हैं तो इससे इनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ की वजह से डरते हैं और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते। और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। और इनके सिवा और अमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं, यहां तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर जाते थे। उनसे सरकशी करते, गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं, इस वजह से इनको नहीं मानते? क्या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो इनके पास हक को लेकर आए हैं और इनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और अगर माबूद बरहक इनकी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो आसमान और जमीन और जो इनमें है सब दरहम बरहम हो जाए। बल्कि हमने इनके पास इनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और ये अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम इनसे तबलीग के सिले में कुछ माल मांगते हो? तो तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ माल बहुत अच्छा है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और तुम तो इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफें इनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। और हमने इनको अजाब में भी पकड़ा तो भी इन्होंने अल्लाह के आगे आजिजी न की और ये आजिजी करते ही नहीं, यहां तक कि जब हमने इन पर अजाब शदीद का दरवाजा खोल दिया तो उस वक्त वहां नाउम्मीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो। और वही तो है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब जमा होकर जाओगे। और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे उसी तरह की बात ये कहते हैं
कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। वो पोशीदा और जाहिर को जानता है और मुशरिक जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं उसकी शान उससे बुलंद है। ए नबी कहो कि ए परवरदिगार, जिस अजाब का इन कुफ्फार से वादा हुआ है अगर तू मेरी जिंदगी में इन पर नाजिल करके मुझे भी दिखाए तो ए परवरदिगार मुझे उससे महफूज रखियो और इन जालिमों में शामिल न कीजो। और जो वादा हम इनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर इन पर नाजिल करने पर कादिर हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो। और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं और ऐ परवरदिगार इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा। और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार हमको उसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम 1 रोज या 1 रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं तो उसका हिसाब उसके रब के यहां होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق
اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے
बेहिसाब रिस्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत कि प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके। और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से मेंह निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं हैं। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगंबर इनका कजिया चुका दें, तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है, और अगर इनको हक मिलता हो तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक में है, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो इनमें फैसला करें, तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है, और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे, और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी 3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज फज्र से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर, कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो।
इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है। और अल्लाह सुनता है, जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मरकर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली है और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ऐ पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाते हैं और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे।
आज एक ही मौत को न पुकारो और बहुत सी मौतों को पुकारो, पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन अल्लाह इनको और उनको जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया। बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो, न किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है।